ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संग तुलसी माता की पूजन करें कि ताकि उनके आशीर्वाद हमें मिल सके। किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें और कैसे करें, पारण किस चीज से करें, तुलसी दल कब तोड़े। इन सभी जानकारियों के साथ आप श्रवण करेंगे सफला एकादशी की पावन व्रत कथा को। आप सुनेंगे विष्णु चालीसा और अंत में आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। यह एकादशी व्रत अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम के ही तरह हर कार्य को सफल बनाने वाली मानी गई है। सफला एकादशी व्रत का फल 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक इस एकादशी से मिलता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। सफला एकादशी दिसंबर महीने की दूसरी और साल की आखिरी एकादशी भी होगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल सफला एकादशी कब है, इसके पूजन मुहूर्त और व्रत पारण के समय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर प्रारंभ होगी और 27 दिसंबर 2024 को सुबह 12:43 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। दोस्तों, 26 दिसंबर को सूर्योदय 7:10 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:44 PM पर होगा। इस दिन राहु काल 1:46 PM से 3:06 PM तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 28 दिसंबर 2024 को सुबह 2:26 है। दोस्तों, 27 दिसंबर को सूर्योदय 7:10 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:45 PM पर होगा। इस दिन राहु काल 11:08 AM से 12:28 PM तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त 7:11 AM से 8:29 AM तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त 12:21 PM से 1:39 PM तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 1:39 PM से 2:56 PM तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त 4:13 PM से 5:31 PM तक रहेगा और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 5:31 PM से 7:13 PM तक रहेगा। मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और कार्यों की विघ्न बाधाएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने वाले जातक को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायकाल के समय दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें। भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर
साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से ही श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजन करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीपक जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार के सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री विष्णु के नाम से दीपदान करें और एकादशी कथा पढ़े। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पालन करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माता तुलसी की पूजा का विधान है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना और जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने और न ही जल देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत को माँ लक्ष्मी निर्जला व्रत रखती है और एकादशी पर तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन जमीन पर गिरे हुए पत्तों का प्रयोग करना चाहिए या फिर तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर सफला एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करें। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने पूछा कि स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सपेला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों के उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा और जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा बहिष्मत की राजधानी थी। राजा श्री बहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ था, वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैसे आसक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा बहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वही रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा बहिष्मत का पुत्र बतलाया
तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल वृक्ष था जो बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष के 10वें के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाने का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्योदय अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष के जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यो कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास से उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसका मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसके महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितला, कीरा कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कूर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरते उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार सिद्ध सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरिहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन, जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सब काई, हर सित रहते परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जन लेवे अपनाई। पाप दोष संताप न जावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत का धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वता निजर में। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लगे, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज कृष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयनी राम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।